Hello bachcho, let's read the question first. And question says that ray optics is valid when characteristic dimensions are first much smaller than wavelength of light, second is of the same order as wavelength of light, third is of the order of 1 millimeter, and fourth is much larger than wavelength of light. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना हो की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. तो की कंसेप्ट इज नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट का नेचर क्या है. तो देखो बच्चों, लाइट के दो नेचर होते हैं. लाइट डुअल नेचर पसंद करती है. फर्स्ट एक तो है बच्चों आपका पार्टिकल नेचर, जो आप ऐसा कह सकते हो या रे ऑप्टिक्स कह सकते हो. इसमें लाइट क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती है. और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है बच्चों, हम मानते हैं लाइट वेव फॉर्म में चलती है, वेव के रूप में चलती है. मतलब कॉर्नर से स्प्रेड होती है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा नहीं चलती. अब बच्चों रे ऑप्टिक्स क्या होता है, जनरली आप जो भी पढ़ते हो आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो बच्चों. जो आपका जनरल केस होता है, फॉर एग्जांपल आप 10th के पहले तक आप रे ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे थे, क्योंकि रे बच्चों किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अब ये बच्चों स्ट्रेट लाइन में क्यों मानते हो, कि जो जनरल लाइफ में बच्चों जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं. मतलब जो लाइट की वेवलेंथ होती है बच्चों, वो क्या होती है आपकी 400 नैनोमीटर से लेकर, विजुअल लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, 700 नैनोमीटर के बीच की होती है. कहाँ से होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की होती है. ये नैनोमीटर में है. तो जाहिर सी बात है ये बच्चों जो लेंथ है आपकी, वेवलेंथ है, ये क्या है आपकी नैनोमीटर में, जो काफ़ी छोटी लेंथ है. अब जनरल लाइफ में जो ऑब्स्टिकल होते हैं, जाहिर सी बात है आपके मिलीमीटर सेंटीमीटर ऐसे होते हैं, तो नैनोमीटर के ऑर्डर का होता नहीं है. अब वेव ऑप्टिक्स बच्चों कब होती है, जब आपका जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जो आपकी ऑब्स्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो वेव ऑप्टिक्स एग्जाम्पल है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, अगर मान लो शार्प कॉर्नर है तो उससे आकर ये बेंड होती है. अब जो शार्प कॉर्नर है वो ऐसा ऑब्स्टिकल वर्क कर रहा है. तो जो ऑब्स्टिकल का साइज है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ. शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ. शुड बी कंपेरेबल टू लेमडा, जो इसकी वेवलेंथ, उसकी कंपेरेबल में तभी तभी आपको ये दिखेगा. ये बेंडिंग तभी आपको दिखेगी, अदरवाइज ये बेंडिंग आपको नहीं दिखेगी. यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल है बच्चों, ये तभी आपको बेंडिंग दिखेगी. तो यहाँ पर ये पूछ रहा है बच्चों रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी, जब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है जो ऑब्स्टेकल की, वो क्या होनी चाहिए बच्चों. देखो पहले कह रहा है मैं स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, नहीं बच्चों. दूसरा कह रहा है सेम ऑर्डर, नहीं बच्चों, तो उसके वेव ऑप्टिक्स होगा. तीसरा कह रहा है 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, नहीं बच्चों, नैनोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए. फोर्थ कह रहा है मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो बच्चों क्या होना चाहिए आपका, फोर्थ सही होगा. तो योर फाइनल आंसर भी ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.